जब तलवारें असफल हो जाएं, तब बुद्धि युद्ध करती है। यह कथा है सम्राट विक्रमादित्य की, जिसने सामना किया एक ऐसे शापित आत्मा से जो मारा नहीं जा सकता था, मुंजा। वह जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती थी। परंतु मुंजा की अमरता का रहस्य छिपा था 7 मायाओं के जाल में। हर माया एक भ्रम, हर भ्रम एक परीक्षा, और उन परीक्षाओं से गुजरकर विक्रमादित्य ने पाया मोक्ष की चाबी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाली यात्रा है। विक्रमादित्य और मुंजा, जहां हर उत्तर एक श्राप को तोड़ सकता है। समय का कालचक्र सतयुग से होते हुए त्रेता युग, द्वापर और फिर कलयुग की ओर बहता गया। पर कुछ नाम ऐसे रहे जो युगों युगों तक अमर हो गए, और उन्हीं में से एक नाम है सम्राट विक्रमादित्य का। उज्जैनी की भव्य राजसभा एक दिन किसी अज्ञात चिंता में डूबी हुई थी। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, फिर भी सम्राट विक्रमादित्य की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। महामंत्री, क्या आज कुछ विशेष घटनाएं हुई हैं? सम्राट ने गंभीर स्वर में पूछा। महाराज, कुछ नहीं, सिवाय इसके कि महल के उत्तरी प्रांगण में स्थित पुरानी बावड़ी से एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी हैं, और रक्षकों ने बताया कि हर अमावस्या की रात कोई परछाई वहां मंडराती है। विक्रमादित्य थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, मुंजा बावड़ी? हाँ, वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक को बंद किया गया था। मुंजा नाम था उसका, पर वह कहानी केवल एक लोक गाथा भर थी, या शायद नहीं। राजसभा से लौटकर विक्रमादित्य अपने निजी पुस्तकालय में गए, जहां एक पुरानी धूल से ढंकी पोथी खोली गई, प्राचीन तांत्रिकों की कथा। उसमें एक अध्याय था, मुंजा, वह ब्राह्मण जो तंत्र के अधकचरे ज्ञान से देवताओं को चुनौती देने चला। उज्जैन के समीप एक योगिनी पथ पर उसने 108 नरबलियों का संकल्प लिया, जिससे उसे अमृतत्व प्राप्त हो सके। परंतु विक्रमादित्य ने ही उसे जीवित बंदी बनवाकर बावड़ी में कैद किया, जहां अब भी उसकी आत्मा कैद है। विक्रमादित्य की आंखें स्याह हो गईं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन से उठते हुए घोषणा की, मैं स्वयं जाऊंगा मुंजा बावड़ी की ओर। यदि वह तांत्रिक जीवित नहीं, तो उसकी आत्मा अवश्य कहीं न कहीं बांध रही है इस राज्य की ऊर्जा को। अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे तक मानो छुप गए थे। विक्रमादित्य अपने सबसे प्रिय शस्त्र, चित्रबाण और मंत्र संरक्षित कवच के साथ अकेले निकल पड़े। बावड़ी के पास पहुंचते ही एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। एक अदृश्य ऊर्जा ने जैसे उनका स्वागत किया हो। नीचे जाने की सीढ़ियां ज्यों-ज्यों कम होती गईं। वातावरण और भी गाढ़ा और रहस्यमय होता गया। आखिरकार बावड़ी के सबसे गहरे तल पर उन्होंने देखा, एक पत्थर पर जटाजूटधारी आकृति ध्यान में बैठी थी, परंतु उसकी आंखें खुली थी, रक्तवर्ण, चमकदार और चेतन। मुंजा, विक्रमादित्य ने गर्जना की, तेरा छल तुझे मुक्ति नहीं देगा। तांत्रिक धीमे स्वर में हंसा, राजन, तुमने मेरा शरीर कैद किया, पर आत्मा को तो अब मैं 100 वर्षों की साधना के बाद और भी शक्तिशाली बना चुका हूं। अब मैं तेरे वंश को समाप्त करने आया हूं, नहीं होना। मुंजा ने त्रिशूल सा अपना हाथ ऊपर उठाया और मंत्र पढ़ा। एक तेज चमक के साथ पूरी बावड़ी घूमने लगी, और विक्रमादित्य को लगा मानो समय पीछे चला जा रहा है। अगले पल वे एक अजीब सी जगह पर थे। उज्जैन नहीं, बल्कि एक ऐसा नगर जहां हर कोई मृत प्रतीत होता था, और फिर भी चलते फिरते थे। वे समझ ही नहीं पाए कि क्या यह भ्रम है, स्वप्न है, या कोई तांत्रिक माया। पर सम्राट विक्रमादित्य का मन स्थिर था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और घोषणा की, मुंजा, तेरी मायाएं मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। मैं ही वह हूं जो श्मशानों में भी धर्म की ज्योति जलाता है। और इसी के साथ एक नई रहस्यमयी लड़ाई का आरंभ हुआ। एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से नहीं, बल्कि आत्मबल, बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से लड़ा जाना था। बावड़ी की परछाई में जब विक्रमादित्य ने तांत्रिक मुंजा की पहली माया को लांघा, तो वे पुनः उसी चक्र में जा गिरे जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब वे एक नए नगर में थे, रत्नपुर। नगर सुंदर था, पर वहां कोई मुस्कान नहीं थी। हर स्त्री पुरुष की आंखों में पीड़ा थी, जैसे कोई अदृश्य श्राप उन्हें बांध कर रखा हो। नगर का द्वारपाल बोला, राजन, आप ठीक समय पर आए हैं। रत्नपुर की रानी वासंती देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। राजमहल में प्रवेश महल के सिंहासन पर एक स्त्री बैठी थी,
अपूर्व सौंदर्य, पर चेहरे पर थकी हुई चमक, जैसे सौंदर्य स्वयं श्राप बन चुका हो। रानी ने विक्रमादित्य को देख झुककर कहा, राजन, मैं एक स्त्री नहीं, एक परीक्षा हूं। मुंजा ने मुझे रचा है तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए। किस प्रकार की परीक्षा? विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूछा। रत्नपुर का उद्धार केवल उसी के हाथों संभव है जो मुझे प्रेम कर सके पर मुझे स्पर्श न करे, जो मेरी आत्मा को समझ सके पर मेरे सौंदर्य में लिप्त न हो। रात की परीक्षा रात हुई। रानी ने विक्रमादित्य को अपने कक्ष में आमंत्रित किया। वहां संगीत, सुरा और मोहक वासनाओं से भरा वातावरण था। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, यह माया थी। रानी ने कहा, क्या तुम भी बाकी राजाओं जैसे हो विक्रम? विक्रमादित्य मुस्कुराए। स्त्री का सौंदर्य मेरे लिए पूजा है, विलास नहीं। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा मुझे दिख रही है और मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, नहीं भोगने। विक्रमादित्य ने अपने कमरबंद से तुलसी की माला निकाली और रानी के चरणों में रख दी। क्षण भर में रानी की देह से प्रकाश फूटा और वह रूप बदलकर एक दिव्य स्त्री बन गई। आप उत्तीर्ण हुए राजन, उसने कहा। मैं एक अप्सरा थी जिसे मुंजा ने काम वासना की माया बनाकर कैद किया था। आपने मेरी मुक्ति कर दी। यह है आपकी दूसरी विजय। वासंती देवी के आशीर्वाद के साथ जब विक्रमादित्य आगे बढ़े, वे एक तीसरे स्थान पर पहुंचे। एक ऐसा नगर जहां सब कुछ चित्रित था, मकान, पेड़, पशु, सभी, यहां तक कि लोग भी। नगर के लोग बोले, हम सब चित्र हैं। यह है मुंजा की सबसे खतरनाक माया, मिथ्या शांति। यह शांति नहीं, स्थिर मृत्यु है, विक्रमादित्य ने कहा। नगर के मध्य एक चित्रकार बैठा था जिसकी आंखों में आग थी। वही था चित्रग्रह, मुंजा का तीसरा रूप, जो लोगों को चित्र बनाकर उनकी आत्मा बांधता था। यदि तुम मेरा भ्रष्ट छीन पाओ तो यह माया टूटेगी, वह बोला। चित्रग्रह बहुत तेज था। कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश करता, वह उसे चित्र में बदल देता। पर विक्रमादित्य ने चाल चली। उन्होंने एक दर्पण निकाला और चित्रग्रह के सामने कर दिया। जैसे ही उसने ब्रश चलाया, उसका प्रतिबिंब खुद को चित्रित करने लगा। वह चौंका, पर देर हो चुकी थी। चित्रग्रह स्वयं चित्र बन गया। नगर के चित्र जीवित हो उठे। वे लोग फिर से हंसने लगे, रंग बहने लगे। तीसरी माया भी टूट चुकी थी। तीसरी माया को भेदने के बाद विक्रमादित्य ने अनुभव किया कि उनका शरीर थकने लगा है, पर आत्मा पहले से अधिक दृढ़ है। मुंजा की चौथी माया इंतजार कर रही थी, और इस बार परीक्षा भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भय की थी। विक्रमादित्य अब एक निर्जन भूमि पर पहुंचे, जहां चारों ओर केवल राख थी, धुआं था और जले हुए शवों की गंध। वहां कोई जीवन नहीं था, पर हर क्षण ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। तभी धुंध के बीच से एक नगरी उभरी, शवपुर। यह नगरी जीवित लोगों की नहीं, आत्माओं की थी। यहां केवल वे आते थे जिनकी मृत्यु अधूरी थी या जिनकी आत्मा अपने बोझ से मुक्त न हो सकी। नगरी के द्वार पर एक स्त्री बैठी थी, श्वेत वस्त्र, रक्तवर्ण नेत्र और एक त्रिशूल हाथ में। राजन, क्या आप इस भूमि में प्रवेश करना चाहेंगे? यहां केवल वे ही टिक सकते हैं जिनका अंतर आत्मा से भी गूढ़ हो। यहां हर आत्मा आपका अतीत बनेगी और आपसे प्रश्न करेगी। विक्रमादित्य बोले, यदि मेरी आत्मा सत्य है तो कोई भी प्रश्न मुझे पराजित नहीं कर सकता। जैसे ही विक्रमादित्य ने नगरी में कदम रखा, वहां की आत्माएं उन्हें घेरने लगीं। पहली आत्मा, एक वृद्ध ब्राह्मण, बोला, राजन, जीवन में कितनों की हत्या हुई तुम्हारे आदेश से? क्या वे सभी न्यायपूर्ण थीं? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, धर्मराज के विधान पर मैंने निर्णय लिए, न कि अपनी इच्छा से। जहां अधर्म था वहां मृत्यु भी धर्म थी। दूसरी आत्मा, एक राक्षसी कन्या, ने कहा, तुमने मुझे युद्ध में मारा, जबकि मैं केवल अपनी मां के अपमान का बदला चाहती थी। क्या तुम्हारा निर्णय न्याय था या अहंकार? विक्रम बोले, यदि तुमने निर्दोषों का वध नहीं किया होता तो तुम्हारा कारण भी सुनता, पर तुमने प्रतिशोध की आड़ में अधर्म चुना और वहां मेरा निर्णय कठोर था पर आवश्यक। हर आत्मा को उत्तर मिला और वे शांत होती चली गईं। एक घना अंधकार उठा। वहां से प्रकट हुई एक छाया, इतनी विराट कि स्वयं पृथ्वी कांप उठी। यह थी मृत्यु, नर्तकी रूप में। वह नाच रही थी,
भयानक, तेज और अनंत गति में। वह बोली, हे राजन, मैं हर जीवन की सीमा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी एक दिन मेरे पास आओगे। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मृत्यु, तुम अंत नहीं, आरंभ हो। मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मैंने जीवन को सत्यता से जिया है। जिस दिन तू आएगी, मैं तैयार रहूंगा। सिर ऊंचा कर नेत्र खुले रख। मृत्यु रुक गई, उसकी गति शांत हो गई और वह बोली, तुम मेरी भूमि के विजेता हो विक्रम। जाओ, तुम्हें 5वीं माया के द्वार तक पहुंचना है। वहां मिलेगा मुंजा का सबसे घातक रूप। 4थी माया को पार करने के बाद विक्रमादित्य की आत्मा और भी तेजस्वी हो उठी। मृत्यु से आंख मिलाने के बाद अब कोई भी भय शेष न था, परंतु अब जो परीक्षा आने वाली थी वह बाहर की नहीं, भीतर की थी। इच्छाओं की परीक्षा। रात का 3रा पहर। चंद्रमा लाल हो चुका था, धरती कांप रही थी। विक्रमादित्य ने देखा कि वे एक विशाल रक्त सरकार तालाब के समीप खड़े हैं, जिसे रक्त ताल कहा जाता था। इस तालाब में हर मनुष्य की छिपी हुई इच्छाएं प्रतिबिंब के रूप में दिखती थीं, वही इच्छाएं जिन्हें हम जीवन भर छिपाते हैं। तालाब के मध्य एक चट्टान थी और उस पर बैठा था एक छाया पुत्र। वह न हंस रहा था न रो रहा था, बस विक्रम को देख रहा था। छाया ने कहा, राजन, यह माया नहीं, आपका स्वयं का अंतकरण है। आप सत्य से भाग नहीं सकते। इस रक्त ताल में उतरिए और अपनी इच्छाओं को देखिए। विक्रमादित्य ने जैसे ही पहला कदम ताल में रखा, जल की सतह दर्पण में बदल गई और उनमें दिखने लगे उनके अतीत की परछाइयां। एक राजकुमारी जिसे उन्होंने प्रेम किया पर राजनीति के लिए त्यागा। एक युद्ध जिसमें उन्होंने केवल विजय की लालसा में निर्दोषों को अनदेखा कर दिया। एक पल जब उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार को दरकिनार किया, क्योंकि राजधर्म बड़ा था। इन सबके बीच एक आकृति उभरी, एक बालक जिसकी आंखों में आंसू थे। मैं वो हूं जो तुम बनना चाहते थे पर कभी बने नहीं। विक्रम का हृदय कांप गया। पहली बार वे झुके और बोले, हां, मैं अपूर्ण हूं, राजा हूं पर मनुष्य भी हूं। मेरी इच्छाएं थीं पर मैंने उन्हें मर्यादा के नाम पर कुचल दिया। आज मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, न उन्हें पूछता हूं, न उनसे डरता हूं। रक्तताल शांत हो गया। वह छाया पुत्र मुस्कुराया और धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। स्वीकृति ही शक्ति है विक्रम। तुमने 5वीं माया को पार कर लिया है। अब तुम 6ठे द्वार पर पहुंच सकते हो, जहां मिलेगा मृग तृष्णा का दर्पण, और वहां स्वयं मुंजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। 5वीं माया ने विक्रमादित्य के अंतःकरण को खंगाल डाला था। अब वे उस गहराई तक पहुंच चुके थे जहां मनुष्य और आत्मा के बीच का अंतर लुप्त हो जाता है। अब उनके समक्ष थी 6वीं और सबसे धोखेबाज माया, जो सत्य का मुखौटा पहनकर भ्रम का नृत्य करती है। विक्रमादित्य को एक सूखा हुआ मरुस्थल दिखाई दिया, जहां बालू की आंधियां उठ रही थीं। इन रेतों के बीच एक विशाल कांच का महल खड़ा था, पारदर्शी, चमकदार और अत्यंत मोहक। महल के ऊपर लिखा था, स्वप्न दर्पण, जो तुम हो, जो तुम बन सकते थे और जो तुम कभी नहीं बन सकोगे। जैसे ही विक्रमादित्य महल के अंदर प्रवेश करते हैं, सैकड़ों दर्पण उनके चारों ओर उगाते हैं और हर दर्पण में वे एक अलग रूप में दिखाई देते हैं। कहीं वे अजेय सम्राट हैं, देवताओं से भी ऊपर। कहीं वे एक सन्यासी हैं, तपस्या से ब्रह्मलोक को छूते हुए। कहीं एक अपराधी हैं, जिनके हाथों से रक्त टपकता है, और कहीं वे एक बालक हैं, निर्दोष, परित्यक्त और मौन। दर्पणों के बीच से निकलता है एक अति दिव्य पुरुष। उसका शरीर प्रकाशमय है, पर उसकी आंखें काली और रहस्यमय। वह बोलता है, राजा विक्रम, तुम्हारी आत्मा अब मेरे पास है। मैं मृग तृष्णा हूं। तुम्हारी हर वह कल्पना जो तुमने जीवन में की, पर जिसे तुमने कभी पाया नहीं। अगर तुम मेरी छाया को स्वीकार लो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं, पर यदि तुमने मुझे ठुकराया तो ये दर्पण तुम्हारी आत्मा के 1000 टुकड़े कर देंगे। विक्रम चुप रहे। उन्होंने हर दर्पण की ओर देखा, हर जीवन को महसूस किया। मैं इनमें से कोई नहीं हूं। मैं वह भी नहीं हूं जो बनना चाहता था, और न ही वो जो बनने से डरता था। मैं वह हूं जो हर निर्णय के बाद भी आगे बढ़ा, हर पश्चाताप के बाद भी थमा नहीं। मैं हूं विक्रम, और यही सत्य है। वह दर्पण देव क्रोधित हुआ। पूरे महल में विस्फोट होने लगे। हर दर्पण दरकने लगा।
पर विक्रम की दृष्टि अडोल थी। अंततः दर्पण देव विलीन हो गया और केवल एक छोटा दर्पण बचा, जिसमें विक्रम को सिर्फ अपनी आत्मा दिखाई दी, शुद्ध, सरल, निर्भय। एक स्वर गूंजा, तुमने छठी माया को भी पार कर लिया राजन। अब समय है अंतिम द्वार का, सप्तम माया, मुंजा की आत्मा और काल की अंतिम गुत्थी। यदि तुम इस गुत्थी को हल कर पाओ तो मुंजा का श्राप टूटेगा और सत्य तुम्हारे समक्ष नतमस्तक होगा। 6 मायाओं से गुजरने के बाद विक्रमादित्य अब उस द्वार के सामने खड़े थे, जहां न कोई मूर्ति थी, न कोई संकेत, बस एक शून्य था। ऐसा शून्य जो सब कुछ निगल जाने वाला था। वह द्वार स्वयं काल था और उसके भीतर था मुंजा। विक्रम जैसे ही आगे बढ़े, सब ओर अंधकार छा गया। न समय था, न दिशा, न गति। तभी एक धीमा भयावह स्वर गूंजा, स्वागत है राजा विक्रम, अब तुम मेरे समय में हो, काल के क्षेत्र में, जहां हर आत्मा को अपने निर्णयों का मूल्य चुकाना होता है। अंधकार में एक आकृति उभरी, वह था मुंजा। पर यह कोई राक्षस न था, न पिशाच, न ही शापित राजा। यह एक मानवात्मा थी, टूटी हुई, जलती हुई, परंतु विवेकशील। विक्रम से पहले कोई नहीं जान पाया था कि मुंजा कौन था। अब मुंजा स्वयं बताने लगा, मैं एक प्रतापी सम्राट था। मैंने भी 7 माया पार की थी, पर अंतिम द्वार पर मैंने स्वयं को खो दिया। मैंने सत्य के बदले विजय को चुना, प्रेम के बदले घमंड को, और मृत्यु के बदले अमृता की लालसा को। इसीलिए काल ने मुझे शाप दिया, तू जीवित रहेगा परंतु मृत्यु के लिए तरसेगा। तू मुझे मार नहीं सकता विक्रम, क्योंकि मैं मारा नहीं जा सकता। केवल एक उपाय है, यदि कोई ऐसा आत्मा मुझसे प्रश्न पूछे जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकूं, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। विक्रम ने चुपचाप अपनी तलवार म्यान में रख दी। तो सुनो मुंजा, मेरा प्रश्न है, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? यह प्रश्न सरल था, पर उत्तर असंभव। मुंजा कांप उठा, उसकी आंखों में जल उठी एक ज्वाला। संतोष? मैं तो मृत्यु के लिए भी तड़पता हूं। मैंने सब कुछ जीता, पर कुछ भी जिया नहीं। नहीं नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तभी आकाश फट गया, सप्तम माया की दीवारें चटक गईं। मुंजा चीखते हुए धरती पर गिरा और उसकी आत्मा से श्रृंखला टूट गई। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। धन्य हो विक्रम, तूने मुझे मुक्त किया। अब मैं समय में विलीन हो जाऊंगा और तू होगा सत्य का रक्षक। विक्रमादित्य पुनः पृथ्वी पर लौटते हैं, परंतु अब वे पहले जैसे नहीं रहे। वे एक ऐसे राजा बन चुके हैं जो 7 माया, एक श्रापित आत्मा और स्वयं काल से लड़कर लौटा है। उनकी आंखों में अब केवल साम्राज्य का नहीं, बल्कि समझदारी, करुणा और शाश्वत विवेक का तेज है।